आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय है संस्कार। गहन विषय और इस पर चर्चा करते हैं कि संस्कारों के विषय में, कि संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और संस्कार वास्तव में है क्या। संस्कारों के लिए कि संस्करणम सम्यकरणम व संस्कारः, अर्थात परिष्कार करना, भली प्रकार से निर्माण करना, परिष्कृत करना संस्कार है। संस्कारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार से मैथिली सूत्र में भी 3 प्रकार से कहा गया कि प्रतियत्न करना, अनुभव और मानस कर्म के रूप में भी लिया गया। और ऋग्वेद में तो सबसे पहले इसको चमकने के लिए शब्द के लिए लिया गया है, और शतपथ ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में इसको निर्मलता और स्वच्छता के लिए इस शब्द का लिया। उसके बाद से अब तक विभिन्न वैज्ञानिक और सारगर्भित अर्थों के रूप में इस शब्द को लिया गया है। तो संस्कार का मतलब है, संस्कार की परिभाषा सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से व्यक्ति एवं पदार्थ किसी कार्य के करने के योग्य हो जाता है। हरित ऋषि जी ने लिखा है, महर्षि हरि जी ने संस्कारों को 2 प्रकार से कहा है कि संस्कार एक होते हैं बाह्य संस्कार होते हैं, एक देव संस्कार होते हैं। बाह्य संस्कारों में गर्भाधान संस्कार से लेकर जो 16 संस्कार, जो भी संस्कार हैं उनको हम बाह्य संस्कार करते हैं। जो हमें ऋषियों की, उनके गुणों को, उनकी समीपता से जो हमें प्राप्त हो जाते हैं उनको बाह्य संस्कार करते हैं। देवताओं के द्वारा जो कृत्य कार्य किए जाते हैं उनके समीपस्थ होना, उनके गुणों को प्राप्त कर लेना, वो देव गुण के रूप में हमें कहा जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हमें हमारे विगत शास्त्रों में मिलती हैं। मैं आपको सामान्य भाषा में इसको लेके चलता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी ने 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। वैसे विभिन्न प्रकार के संस्कारों का वर्णन है, कहीं पर 16 है, कहीं पर 12 है, कहीं पर 10 है और kहीं पर 24 भी ऐसे संस्कारों का मिलता है। ऐसे कहेंगे 28 संस्कारों का भी, ऐसे विभिन्न प्रकार के संस्कारों का। मुख्यतः हम 16 संस्कार हम सब जानते हैं। 16 संस्कारों के बारे में आज अधिकांश बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में अधिकांशतः लोगों को संस्कारों के बारे में ही नहीं पता, और जिन लोगों को पता है वो इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताते नहीं हैं, और कुछ लोगों को तो इस विषय में जानकारी ही नहीं है। उनको सिर्फ 2-3 संस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं कि जन्मदिन संस्कार होता है और विवाह संस्कार होता है और मृत्यु संस्कार होता है। उसके बीच के जो हमारे 13 संस्कार हैं वो लुप्त प्राय होते हैं। इसमें सबसे बड़ी हमारी आपकी कमी है कि हम अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने समाज में संस्कारों का प्रदान नहीं कर पाए हैं, संस्कारों को बता नहीं पाए हैं, क्योंकि वास्तव कहीं ना कहीं हमें ही संस्कारों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, या पूर्ण रूप से हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम समय के अभाव से, हम अत्यधिक व्यस्त होने के कारण संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। यही हमारी संस्कृति के लोप होने का कारण है, और पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे ऊपर आरोपित हो रही है, हमारे ऊपर प्रभावित हो रही है, हाँ, तो उसका यही मुख्य कारण है। आइए इसको हम अधिक से अधिक जानें कि संस्कार है क्या। मैं पुरानी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको यथार्थ संस्कार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। संस्कार क्या है? संस्कार का मतलब समझिए कि किसी चीज को परिष्कृत करना, चमका देना, स्वच्छ करना, उसको संशोधित कर देना, उसको शुद्ध करना, डिस्टिल कर देना उसको। जिस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम दवाइयां बनाते हैं, मेडिसिन अगर हम निर्माण करते हैं, तो हम उसको विभिन्न प्रकार के हम उसको संस्कार करते हैं, तो वो शुद्ध होती हैं, पवित्र होती है, तब जाके वो दवाइयाँ मेडिसिन में हम उसको पैक करते हैं, हम उसको हाइजेनिक बनाते हैं। आइए, जैसे आपने देखा हम जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिरिंज बॉयल करते हैं पहले अपनी, और देन उसके बाद फिर वो जाके उसको उपयोग करते हैं उसको लगाने के लिए।
सोना जो होता है, जो सोना जब अपने खानों में से निकलता है तो उसमें से बहुत गंदगी उसमें लगी होती है, मिट्टी और कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के उसमें जो मिट्टियां होती हैं, गंदगी लगी होती है। उसको हम क्या करते हैं, उसको वहां से निकाल के लाते हैं। खानों में से कोयला उसके साथ लगा होता है। उसको क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले जल से, फिर अग्नि से हम उसको परिष्कृत करते हैं, उसको धोते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसको पवित्र करते हैं। तब जाके उसके बाद बहुमूल्य हम उसके कंगन हैं, आभूषण हैं और उसकी जितनी भी ज्वेलरीज बनाते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब तक वो खदानों में था उसकी कीमत बहुत कम थी। उसको हमने क्या किया, परिष्कृत किया, उसको संस्कारित किया, उसको शुद्ध किया, उसको डिस्टिल किया, तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। किसी भी चीज को, सामान्य चीज को जब हम उसको परिष्कृत कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, उसका उसमें परिवर्तन करके लेके आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संस्कार। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, हमारे जीवन में भी एक संस्कार एक रसायन है। उन्होंने कहा जीव को जब गर्भ में आ जाता है उसको 16 तरह से समय समय पर जब हम उसको संस्कारित करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, हम उसको सशक्त करते हैं, तो जब वो जीव इस धराधाम पर आता है तो एक यशस्वी, प्रतापी, साहसी, धर्मज्ञ, महापुरुष के रूप में, शूरवीर के रूप में, राजा के रूप में, महात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, अवतार के रूप में, ऐसे विभिन्न हम उसको नाम प्रदान कर देते हैं, जो आके स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र में परिवर्तन करके उसमें सुविचारों का उसको परिष्कार कर देता है, परिवर्तन कर देता है, अपने जैसे सबको बनाने का प्रयास करता है। ये संस्कारों का भाव है। मन में बड़ा दुख है इस बात को कि आज हम संस्कार पे विभिन्न प्रकार की वीडियोस हम ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर, आज हम भी बना रहे हैं, पर हमें संस्कारों की हम वर्णन तो बहुत करते हैं, चर्चा तो बहुत करते हैं, संस्कार विहीन है, पर संस्कार की कोई अग्रणी नहीं आता, आगे कोई नहीं आता, संस्कार को अपनाने का कोई बात ही नहीं करता। पर हम आपको अब आगे आना होगा, जागृत होना होगा। हमें अपने बच्चों को संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार कहे गए हैं शास्त्रों में, वो को सामान्य नहीं है। जब इन संस्कारों को हम अपने घर में एक वातावरण में, यज्ञमय वातावरण में, उष्मीय वातावरण में, वेद मंत्रों के द्वारा जब हम उसका उच्चारण करते हैं, मंत्रों में क्या है, मंत्रों में उस संस्कार की स्थिति को, परिस्थिति को व्यक्त किया गया है, बताया गया है। गर्भाधान संस्कार में बताया गया है कि उस समय उस माता को क्या क्या नियम करने चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, कैसे उसके विचार होने चाहिए, कैसे उसका चिंतन होना चाहिए, कैसे घर का माहौल होना चाहिए, जिससे उस आगामी जीव, जो आने वाला जो शिशु है, वो सशक्त हो, वो समृद्ध हो, जिसका आने वाला भविष्य उन्नत हो। हम अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार में ये बताया जाता है कि उस बच्चे को, जो अभी नवनिर्मित जब बच्चा इस शिशु काल में आया है, इस जीवन में आया है, उसका भोजन कैसा होना चाहिए, उसके बाल्यकाल का भोजन कैसा होना चाहिए, उसकी माता का भोजन कैसे होना चाहिए। जिस तरह से पौष्टिक भोजन हम अपने जीवन में उसको हम माता ग्रहण करेगी, वही उसको बच्चे को प्राप्त होगा, जो बच्चा अपने जीवन में सशक्त जीवन को, सशक्त शरीर को प्राप्त होकर अपने जीवन में लक्ष्य को अपने प्राप्त करे। विवाह संस्कार में हम गृहस्थ जीवन के बारे में बताते हैं। मंत्र, जितने भी मंत्र लिखे गए हैं वो उसमें ये बताया, मंत्रों में ये बताया जाता है कि आपको गृहस्थ जीवन को किस प्रकार से निर्वाह करना है, किस प्रकार से अगर घर में कोई तनाव की स्थिति आ जाती है, वैमनस्य की स्थिति आ जाती है, तो किस प्रकार से आप दोनों मिलकर उस गृहस्थ जीवन को सुख में, आनंद में बना सकते हैं, अपने घर को किस प्रकार से स्वर्गीय वातावरण के रूप में बना सकते हैं। अगर इन नियमों को, इन वचनों को अगर हम नहीं मानते तो हमारा वो जो स्वर्गीय वातावरण है वो नारकीय जीवन में परिवर्तित हो जाता है। और अंतिम समय में जब हमें मरणोत्तर संस्कार होता है, जब हमारी विदाई होती है, तो किस प्रकार से हम स्वयं या हमारे परिवार वाले हम ऐसे क्या नियम करके जाएं कि हमारी जो विदाई भी है वो सुखपूर्व, वो आनंदपूर्वक। आप चले जाते हैं, उसके बाद आपके घर, आपके परिवार वाले, उसके प्रति उनके क्या नियम है, क्या दायित्व है, इनको कौन बताएगा। ये सब चीजें संस्कार से हमें प्राप्त। संस्कार हमारे ऋषि मुनि ने बड़ी वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिक तरीकों से, यज्ञ उष्मा के बीच में, वैदिक मंत्रों के बीच में हमें उस स्थिति को, उस परिस्थिति में जीवन को व्यतीत करने के सूत्र बताए हैं, नियम बताए गए हैं। पर आज हमने उसको ही की दृष्टि से देख रहे हैं। हम उसको सोचते हैं कि वो किसी भी महत्व के नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते चले जा रहे हैं।
हमारे पास समय नहीं है। आइए हम एक बार फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौटें, अपने संस्कारों के लिए लौटें। मैं ये करबद्ध निवेदन करूंगा अपने इस वीडियो को देखने वाले सभी बुजुर्गों से, माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से, अपने बुजुर्गों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और स्वयं भी हम अपने जीवन में हमारे जो संस्कारों का प्राथमिकता कहाँ है, कितनी इंपॉर्टेंस हम अपने इन संस्कारों को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहे हैं तो हम अभी से, इसी पल से, क्षण से हम संस्कारों से पल्वित पुष्पित हों, हम स्वयं भी संस्कारित हों, अपने बच्चों को भी संस्कारित करें। आपको नहीं मालूम है तो संस्कारों के लिए कितनी अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें हमारे समाज में हैं। आपको पुस्तकों से आप उसको ग्रहण करें, नहीं तो आपके घर में आने वाले आपके ब्राह्मण देवता हैं, आपके संत हैं, आपके महापुरुष हैं, आप उनसे उन संस्कारों को ग्रहण करें, उनको सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें। और फिर देखिए आपका जीवन, आप स्वयं, आपका परिवार, आपका समाज किस प्रकार से सशक्त हो सकता है, जागृत हो जाता है। आइए इस संस्कारों के महत्व के लिए आज इतना ही है। तो आगामी दिनों में हम संस्कारों के बारे में और जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आप इस समय सिर्फ इसी विषय पर आप महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है कि आप जो संस्कारों से विहीन हो गए हैं उसको हम पुनः अपने आप को जागृत करें, उनको अपनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति।